गजा से इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। सुबह सवेरे हमास और इस्लामी जिहाद समेत दीगर ग्रुपों ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। यरूशलेम, अश्कलोन, सैयदरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। इसराइल भर में फजाई हमलों के सायरन बज गए। कई इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग भड़क उठी। अल कासिम ब्रिगेड ने हमले में 15 अफराद की हलाकत और दर्जनों के जख्मी होने का दावा कर दिया। हमास के दर्जनों मज़ाहमतकार मकबूजा इलाकों में घुस गए। 5 इसराइली फौजी यरगमाल। हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद ईफ ने इसराइल के खिलाफ नए ऑपरेशन के आगाज का ऐलान कर दिया। इस रोज बाकी 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अगवा। मेरे घर और दफ्तर के बाहर मुजाहरे करने वाले को 4 साल में क्या मिला? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। अगर मुजाहरा करना ही है तो पाकिस्तान जाकर करें। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात। बरतानिया में क़याम के दौरान कवरेज करने वाले सहाफ़ी से इज़हार तशक्कुर। आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊँगा। पीटीआई में जमहूरियत नहीं थी, सब फैसले एक ही शख्स करता था। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग तसादुम के खिलाफ थे। शाह महमूद, अली जैदी, परवेज खटक और असद उमर तसादुम नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई को यहाँ तक एक टोले ने पहुँचाया है। ये टोला इदारों से लड़ना चाहता था। पार्टी में करप्शन करने वालों को सपोर्ट किया जाता था। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया में कमान तब्दीली की तकरीब। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। सुबगदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कमान नए नेवल चीफ के हवाले कर दी। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद न्याजी की एडमिरल नवीद अशरफ को मुबारकबाद। कहा पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। पाक बहरिया समंदरी सरहदों की मुहाफ़िज है। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। भारत में इंतहा पसंदी फ़रोग पा रही है। हमें रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात का सामना है। तैयारी और हालात से आगाही हमारे लिए अहम है। एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। जर्मनी और पाकिस्तान में इब्तिदाई बहरी तरबियत मुकम्मल की। बहरी तरबियत में गैर मामूली कारकर्दगी पर नए नेवल चीफ नवीद अशरफ को कायद आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वो नेवी वॉर कॉलेज, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और स्टाफ कॉलेज अमरीका से फारिग तहसील हैं। करियर के दौरान मुतादिद स्टाफ तकर्रियों पर खिदमात अंजाम दी। शानदार करियर में 10 साला कमांड्स का वसी तजुर्बा शामिल है। एडमिरल नवीद अशरफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तमग़े बसालत से नवाजा जा चुका है। वर्ल्ड कप शाहीनों की ऊंची उड़ान, कौमी टीम का फातिहाना आगाज। नीदरलैंड्स की टीम को 81 रन से पछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 286 रन बनाए। हॉलैंड की पूरी टीम 41वें ओवर में 205 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की 68 रन की शानदार इनिंग्स। मोहम्मद नवाज और शादाब खान भी शौकीन क्रिकेट की उम्मीदों पर पूरा उतरे। नवाज ने 39, शादाब खान ने 32 रन बनाए। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर का टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच 10 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ होगा। सऊद शकील ने दबाव के माहौल में अच्छी इनिंग्स खेली। अच्छे शॉट्स ने उनके मुस्बत इरादे को जाहिर किया। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का नौजवान बैटर को खराज तहसीन। नीदरलैंड्स के खिलाफ कामयाबी के बाद खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में अवार्ड्स दिए गए। कप्तान बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक, सऊद शकील को मैच के इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया। टीम डायरेक्टर की हारिस रऊफ के ओवर, रिजवान की बैटिंग, शादाब खान और नवाज की शराकत की तारीफ। कहा रिजवान और सऊद ने ऐसी शराकत बनाई जिसका काफ़ी अहम किरदार रहा। हमें ऐसी ही क्रिकेट खेलनी है, यही हमारा दी पाकिस्तान वे है। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान की ग्राउंड में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हो गई। रिजवान ने नीदरलैंड्स की इनिंग्स में पानी के वक्फे के दौरान ग्राउंड में ही नमाज अदा की। सोशल मीडिया सार्फिन का विकेट कीपर के अमल पर खराज तहसीन।
वर्ल्ड कप का तीसरा मुकाबला अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। धर्मशाला स्टेडियम में टॉस हारने के बाद अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। चौथे मैच में आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगी। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच दिल्ली स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। स्टील टाउन में स्टेट एजेंसी पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल का मुअम्मा हल। उजरती कातलों को पख्तूनख्वा से लाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जरीफ खान ने उजरती कातलों को सुपारी दी। कत्ल का मकसद 2.5 साल कबल साले के कत्ल का बदला लेना था। अली रजा खोखर और उसके वालिद जब्बार हुसैन खोखर को कत्ल करने का कहा गया। अली रजा वाक़े से 5 मिनट पहले ही निकल गया। कातिलों ने स्टेट एजेंसी में उसके अतर गुलजोखियों को अली रजा समझकर फायरिंग कर दी। कराची में रेंजर्स का बल्दिया टाउन में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन। वाटर पंप, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंजन्स, पाइप्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन मुख्तलिफ सेक्टर्स में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को सील और मिसमार करने के लिए किया गया। रेंजर्स मजमूई तौर पर 109 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार करके 241 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। ऑपरेशन के बाद 6 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। डेंगू मच्छर के वार थम ना सके। 24 घंटों में मजीद 177 अफराद अस्पताल जहाँ पहुँचे। रवा बरस कन्फर्म केसेस की तादाद 5326 हो गई। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 56, रावलपिंडी में 71 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 16, फैसलाबाद में 5 अफराद डंक का निशाना बन गए। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक सूबे के अस्पतालों में अब भी 126 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी की टीम की बल्दिया टाउन और नेवल कॉलोनी में कार्रवाई। मुतादिद रेस्टोरेंट्स, पकवान सेंटर्स, बेकरीज और दूध की दुकानों का मुआयना। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल पर जुर्माने। खाने पीने की अशिया के कारोबार से वाबस्ता अफराद को सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेने की हिदायत। सियालकोट गैरेजन का दौरा। तलबा ने पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। तलबा को फौजी जिम्मेदारियों और कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फौज के साथ दिन गुजारने का मकसद तलबा को सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारियों और कुर्बानियों के बारे में आगाही फराहम करना था। भारतीय फौज में बढ़ती बदनज़मी ने बाला कमांडर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय फौजी एक दूसरे को कत्ल करने लगे। मकबूजा कश्मीर के भारतीय कैंप में मेजर ने अपने साथियों पर मिसाइल हमला किया, फिर फायरिंग भी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मेजर के हमले में 5 भारतीय फौजी शदीद जख्मी हो गए। अमेरिका ने एक बार फिर कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल पे तशवीश का इजहार किया। महकमा खारजा के नुमाइंदा खुसूसी बराए बैनुल-अक़वामी ताउन बोले कि तहकीकात में हिंदुस्तान का कनाडा से ताउन करना अहम है। अमेरिका कातिलों की तलाश में कनाडा को मदद फराहम कर रहा है। भारत से भी यही चाहते हैं। कनाडा भारत तनाज़े में चीन के डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का सबूत नहीं। कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने तक मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए। रूस और अमेरिका में सफारती कशीदगी बढ़ गई। रूस से सिफारतकारों की मुल्क बदरी पर अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल। 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी ओहदेदार का कहना था सिफारतकारों को हिरासत करने के रूसी इक़दामात कतई तौर पर कबूल नहीं। सिफारतकारों की बेदखली वाज़ेह पैगाम है। मॉस्को में सिफारतकारों से रवा रखा जाने वाला नाकाबिल कबूल सलूक के नताइज भी वैसे ही होंगे। क्रिकेट में पाकिस्तान तीसरी पोजीशन का मैच भी हार गया। बांग्लादेश ने 6 विकेटों से मैदान मार लिया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 48 रन बनाए। बांग्लादेश को 5 ओवर्स में 65 रन का हदफ मिला, जो उसने 4 विकेटों को खोकर हासिल कर लिया। इवेंट के फाइनल में अफगानिस्तान और भारत आमने सामने। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। हाफिजाबाद के 16 साला माजूर नौजवान नोमान बशीर ने खुद इन्हिसारी की आला मिसाल कायम कर दी। नोमान बशीर की पंजाब भर में मैट्रिक में टॉप पोजीशन। जूते तैयार करने वाले वालिद का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नोमान बशीर माजूरी के बावजूद काम में वालिद का हाथ भी बटाता है। तालीम पर भी हर्ज नहीं आने दिया।
पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, खलाबाज नमीरा सलीम और उनका साथी खला का सफर मुकम्मल करके वापस आ गए। खलाई तैयारा मुसाफिरों जो बाहिफाजत जमीन पर ले आया। नमीरा कुतुब जनूबी और शिमाली पर भी कौमी परचम लहरा चुकी हैं। मरीख के लिए परवाजें जल्द शुरू कर सकते हैं। अरबपति एलोन मस्क का ऐलान, कहा स्टारशिप प्रोजेक्ट जल्द ही मरीख के लिए बगैर अमले की परवाजें शुरू करेगा। आइंदा 4 साल में बगैर अमले के मरीख पर टेस्ट लैंडिंग की जा सकती है। दुनिया के बुलंद तरीन और ठंडे सहरा सरफरंगा में सालाना फेस्टिवल और जीप रैली का आगाज, सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फेस्टिवल में पहले रोज पैराग्लाइडिंग, रस्साकशी, नेजाबाजी, मुकामी तलवार डांस, जिम्नास्टिक के मुकाबले। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए। जीप रैली में 125 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स की शिरकत। हानी डिम्पल क्वीन की शोखियां, हानिया आमिर का पंजाबी गाने पर अनोखा एक्ट, हानिया की अदाओं को मद्दाहों ने खूब पसंद किया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म थैंक्सगिविंग का ट्रेलर जारी, फिल्म 17 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।